नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसा कि सभी जानते हैं, आजकल पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि पूर्वज हमारे पास आते हैं 16 दिन के लिए और जो भी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके उनके मन में जो श्रद्धा है, हम उस भाव से काम करते हैं तो उससे वो तृप्त होते हैं, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। जब हम उनके वंशज हैं तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है उनके लिए करने को, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया, उनका हमारे ऊपर बहुत ऋण है और उस ऋण को चुकाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अब पूर्वज जो हैं हमारे जो हैं शरीर छोड़ चुके हैं, परंतु सभी जानते हैं कि आत्मा जो है अमर है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विचरण करती है, देखती है कि उनकी संतानें जो हैं वो किस तरह से रह रही हैं। जब वो हमारे घर पर आते हैं यानी कि वो हमारे मेहमान हैं और इन दिनों में हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए जो भी हम करें वो सब उनको मिले और हम अपने किसी भी तरह से पितृ ऋण से मुक्त हो जाए। जैसा कि जन्म पत्री में भी होता है, किसी किसी की जन्म पत्री में पितृ ऋण भी होता है और जब पितृ ऋण होता है तो उससे हमारे बहुत सारे जो काम हैं वो रुक जाते हैं। कभी कभी अनजाने में, कभी हम तो जीव हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है और कभी कभी हम अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे से खुश नहीं रहते या उनकी कुछ अभिलाषाएं रह जाती हैं। तो वहाँ पर पितृलोक में सब कुछ है, परंतु कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत है, अगर हम श्रद्धा भाव से करें, पितृपक्ष में अगर हम दान अच्छे से करें तो वो सारा हमारे पूर्वजों को मिलता है। और दान का माध्यम क्या है, हम किसी को भी दान दे सकते हैं। पूर्वजों का स्मरण करके अगर हम ध्यान दान करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन तक पहुंचता है, क्योंकि वो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से प्रवेश करते हैं। तो उसमें क्या क्या दान किया जाए जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली हो, और कुछ विशेष चीज़ों का अगर हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली खुशहाली आ जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ कि पितृपक्ष में क्या चीज़ें दान की जाए जिससे हम, और उस दान के क्या क्या फल मिलते हैं, किस तरह से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। ये दान जो है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है दान है वो जूते चप्पल का दान है। पितृपक्ष में अगर हम जूते, अब देख पितृपक्ष में वो जो है हमारे जो पूर्वज हैं हमारे घर में मेहमान बन के आते हैं, हम उन्हें भोजन भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जब वो चल कर आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए कुछ ऐसा साधन उपलब्ध किया जाए तो जिससे कि उनको सुकून मिले। तो सुकून मिले तो अगर हम जूते चप्पल का दान करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति ज़रूर आती है। आप ये सोच के करिएगा दान कि आप अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, जिनकी आप संतान हैं, उनके लिए आपके कुछ फ़र्ज़ हैं। तो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लेने की ज़रूरत है, बेटर लीजिएगा। और उनका नाम स्मरण करके अगर आप दान करते हैं पितृपक्ष में, जिस दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, श्रद्धा से भोजन कराइएगा और जूते चप्पलों का भी दान करेंगे तो पितृ प्रसन्न होकर आपको सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं और आपके घर में सब चीज़ें सुख शांति समृद्धि आती है। दूसरा जो दान है वो है छाता। अब वो हमारे पास बहुत दूर से आए हैं, बहुत, वहाँ पर क्या है कि धूप है, बारिश है, मौसम भी ख़राब होता है। आपने देखा होगा कि आजकल भी मौसम ख़राब है, और अगर हम छाते का दान करते हैं पितरों के लिए, पितरों के निमित्त, तो हमारे ऊपर एक छत्र बन जाता है। जो जो छत्र बन जाता है वो हमेशा हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके जीवन में कोई भी चीज़ आए, कैसी भी परेशानी आए, उसको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स मिलती रहें। तो अगर आप छाता दान करते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, प्रोटेक्शन होती है और वो खुश होके हर समय आपको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और उनके ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे क्या है कि वंशजों को हम वस्त्र का भी दान करते हैं। अब वहाँ पर वंशों किसी माध्यम से ही तो दान करेंगे ना, तो किसी माध्यम से दान करेंगे तो उसके साथ साथ वस्त्रों का भी दान कीजिएगा। वस्त्र में आप उनके निमित्त
कुछ भी वस्त्र ले सकते हैं आप। धोती ले सकते हैं, कुर्ता ले सकते हैं, कुर्ता पजामा ले सकते हैं, परंतु साथ ही साथ गमछा लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वो इतना दूर से थक कर आ रहे हैं, पसीने में लथपथ हैं, उस गमछा उनको सुकून देता है, पसीना पोंछने के काम आता है। तो गमछे का दान करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वस्त्र का दान भी हमारे को सुख समृद्धि देता है, और हमारे जो वंशज हैं वो हमारे सुख की कामना करते हैं। किसी को भी हम वस्त्र भेंट करें तो डेफिनेटली वो खुश हो जाता है। अब वहाँ पर वस्त्र तो है ही नहीं, तो हम किसी न किसी माध्यम से उनको वस्त्र का दान करेंगे, हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। अब क्या है कि काला तिल अगर हम दान देते हैं, काला तिल पूजा में भी इस्तेमाल होता है, अगर हम उसका दान देते हैं तो हमारे ग्रहों संबंधित दोष भी बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं। हमारे नक्षत्र के दोष हैं, हमारे केतु के दोष हैं, शनि के दोष हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और तिल जो है वैसे भी अगर देखा जाए तो एक तरह से एनर्जी बूस्टर है। तो आप इसका दान ज़रूर कीजिएगा सामर्थ्य के अनुसार। कोई भी काम वज़न लेके करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वज़न लेके काम करते हैं तो मन में ये रहता है हमें ये भी करना है, और हम वो काम खुश होकर नहीं कर सकते। सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं आप अवश्य कीजिएगा। तिल का दान से भी हमारे जीवन में अगर कोई किसी भी तरह की कोई भी हमारा एंटी प्लैनेट जो है अगर हमें परेशानी दे रहा है तो उससे वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो दान जब जाता है तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली खुशियाँ आ जाती हैं। घी का दान, अगर आप किसी भी पात्र में घी का दान करते हैं तो वो घी जो है सुख समृद्धि लेके आता है। माता लक्ष्मी की इससे हमारे को कृपा मिलती है। और साथ ही साथ घी जो है अगर हम देखें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रीसिंग का काम करता है। तो अगर पारिवारिक जीवन में कलह है, पितृदोष के कारण अगर कलह है, तो आप किसी भी बर्तन में, अब छोटा किसी भी साइज़ का बर्तन लीजिएगा, उसमें आप देसी घी का दान कीजिएगा। आपके घर में जो कलह है, क्लेश है, तनाव है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से क्या होता है कि हमारे घर में, अब गुड़ में आप देखिए कितनी मिठास होती है। अब गुड़ का दान अगर हम करते हैं तो खुद ब खुद हमारे मन घर के अंदर सुख शांति आ जाती है। आप एक छोटा सा पीस गुड़ का रख के देखिए, अगर किसी भी चीज़ में अगर गुड़ जाता है तो वो उसको मिठास से भर देता है। तो गुड़ के दान से हमारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। आप पितृपक्ष में गुड़ का दान अवश्य कीजिएगा। और अगर आपके घर में ग्रह कलेश है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और सूर्य संबंधित जो दोष अगर होते हैं तो वो भी उससे ख़त्म हो जाते हैं। आप अवश्य कीजिएगा। और बात बात में अगर आपके परिवार में गुस्सा आता है, तो तनाव रहता है, वो भी उससे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं हमें क्या दान करना चाहिए। आगे जो है धान्य का दान, हम अनाज का दान कर सकते हैं। अनाज का दान हम ऐसी जगह करें जहाँ पर लोग खाना खाते हों। वहाँ पर धान्य का दान करने से, अनाज का दान करने से, आप कोई भी अनाज दान कीजिएगा, आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे, धान्य भरा रहेगा। आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी। जब आपका घर जो है धन धान्य से भरा रहता है, आपके घर में भरपूर अनाज होता है, तो क्या होता है कि मन में सबसे पहले तनाव ख़त्म हो जाता है कि हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी है। क्योंकि भोजन जो है वो मूलभूत आवश्यकता है। तो आपको अनाज का दान ज़रूर करना चाहिए। अनाज में आप कोई भी दान कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा और आपका वंश जो है वो आगे बढ़ता है, वंश वृद्धि में भी सहायक है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों से बड़े परेशान रहते हैं कि उनका जो वंश है आगे नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही या पुत्र संतान नहीं हो रही। तो इस दान से वो अवश्य आपकी अभिलाषा पूर्ण होती है। नमक का दान, नमक का दान जो है आपने देखा होगा कि नमक के उपायों से भी हमें बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। अगर घर में कोई प्रेत बाधा है, अचानक कोई परेशानी आ जाती है या कोई टेंशन हो जाती है या किसी भी इंसान का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है,
तो जो इरिटेटिंग होता है उसको समझ में नहीं आता, अजीब सा बिहेव करता है और घर में अशांति का माहौल होता है, बनते कामों में रुकावट आती है, अचानक ही कोई ना कोई हादसे हो जाते हैं, बिजली की चीज़ें ख़राब हो गई, कोई ना कोई नुकसान हो गया, तो उससे भी शांति मिलती है। आप धान्य के साथ में नमक का पैकेट भी ज़रूर दान कीजिएगा। आपके घर के बहुत सारे दोष जो हैं और प्रेत बाधा अगर है किसी को भी घर में, तो उससे वो समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, आप स्वर्ण का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। ये आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर इसमें इस दान का फ़ायदा होता है और हम लोन लेके या कर्जा लेके ये दान करें, अगर आप इन दोनों का दान करते हैं तो आपके घर के समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। अब जो असमर्थ हैं वो क्या कर सकते हैं कि पीला वस्त्र दान कर सकते हैं, सोने का दान नहीं कर सकते तो, और साथ ही साथ अगर वो दान करना चाहे तो पीतल की भी कोई वस्तु या पीतल का बर्तन दान कर सकते हैं। और जो चांदी का दान करने में समर्थ नहीं है वो श्वेत वस्त्र का दान करेंगे। उनके घर में भी सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी और घर का जो माहौल है वो बहुत अनुकूल हो जाएगा, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। इससे भी आपको भरपूर लाभ मिलता है। कुछ लोग हैं जो सामर्थ्यवान हैं, पहले भी किया जाता था कि घर में अगर किसी की मुक्ति नहीं होती तो गौ का दान किया जाता है, परंतु आजकल हर कोई गौ का दान नहीं कर सकता। उसके निमित्त आप एक काम कीजिएगा, आप गौशाला में चारे का दान कीजिएगा। उससे भी अगर कोई किसी की भी आपके परिवार में कोई भी किसी भी इंसान की मुक्ति नहीं हुई है और उसको याद करके अगर आप ये दान करेंगे तो उसकी मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। और जब मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं तो ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाती हैं, क्योंकि जो भटक रहा है वो कहीं ना कहीं भटकते भटकते आपके पास आएगा, टेंशन होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो उसको अगर मुक्ति मिल गई तो वो खुश होकर आपको आशीर्वाद ही दे के जाएगा कि उसको हर तरीके के कर्जे से, हर ऋण से मुक्ति मिल गई, तो आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। और भूमि का दान भी किया जाता है। अब भूमि का दान देखिए, आजकल जो समय है उस हिसाब से भूमि का दान करना कई लोगों के लिए बिल्कुल असंभव सा है। भूमि का दान करने से क्या है कि हमारे घर में जो है बहुत कुछ आ जाता है, हमारे घर में संपन्नता आ जाती है। और उनकी भी अगर कोई इच्छा होती है कि हम अपने घर में रहते और वो इच्छा पूरी ना हुई हो तो भूमि का दान किया जा सकता है। परंतु हर कोई तो भूमि का दान नहीं कर सकता। उसका एक विकल्प है, आप एक पौधा लीजिए, गमला लीजिएगा, उसमें एक प्लांट लगाइएगा, आप उसका दान कीजिएगा, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कीजिएगा, आपके पूर्वजों के सारे ऋण चुक जाएंगे। उम्मीद है जानकारी छोटे से है, परंतु इस पितृपक्ष में अगर आप दान करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। कभी कभी लोगों की अभिलाषा होती है कि हम घर बना लें और वो नहीं बना पाते, और वो बहुत कोशिश करते हैं, पैसा सेव करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी जगह उनको महंगी मिलती है। तो भूमि का दान करने से, भूमि का दान यानी कि गमले में एक पौधा लगा के दान करने से उनकी यह अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम जिस जिस ज़माने में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, वहाँ पर कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्म भी हम करते हैं परंतु हमें फल नहीं मिलते, और फल में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। वो क्या है? पितृपक्ष में दान कीजिएगा, आपके पूर्वजों की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपका जीवन जो है वो ऑटोमेटिकली खुशमय हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपके घर में भरपूर खुशियाँ आएंगी। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कि लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी हर वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। और मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के भेजिएगा।